हेलो दोस्तों, क्लीन एजुकेशन एमपी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अब तक की बड़ी अपडेट है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर है। एमपी टीचर भर्ती 2024 मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2024 प्रक्रिया के अंतर्गत 8,454 पदों पर आयोजित होगी परीक्षा। इस पर हम आज ये जानेंगे कि जो वर्ग 2 की चयन परीक्षा होने वाली है वो कब तक में उसकी नोटिफिकेशन आएगी साथियों, और इसकी परीक्षा कब तक होगी और इसकी सिलेबस क्या क्या हो सकती हैं। जो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, वैसे ऑथेंटिक जानकारी तो नहीं आई है कि उसका सिलेबस क्या है, उसका नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी की तैयारी के लिए हम क्या क्या चीज़ पढ़ सकते हैं जो हमें कॉमन होगा और वो आना ही है, वो सब लोग जानते हैं। जैसे ही हम एक बार आपको अवगत कराएंगे कि इस टॉपिक को ले लेना है, तो ये सब जानकारी हम देखेंगे कि इसकी नोटिफिकेशन कब आना है, कब तक परीक्षा हो सकती है। तो साथियों देखिए, जैसे आपने ईएसवी पोर्टल पर आपने देखा है कि वहाँ पे मेंशन हुआ है परीक्षा अगस्त में होने के लिए। साथियों, अगस्त में परीक्षा होने के लिए हुआ है, चूँकि इसका जो पात्रता परीक्षा है वो पहले हो चुका है, चयन परीक्षा बाकी है। वर्ग 1 का चयन परीक्षा भी हो गया है, लेकिन वर्ग 2 का नहीं हुआ है। तो अगस्त में इसका परीक्षा होना है, लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। तो आप ये समझ लीजिए कि नोटिफिकेशन 15 जून से लेकर लास्ट जून तक आने की पूरी संभावनाएं हैं। यानी 15 जून से आप समझ लीजिए कि पूरी लास्ट जून तक इसके अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा और इस पर आपको सिलेबस भी पता चल जाएगा। लेकिन समस्या इस बात का साथियों कि यदि इतना नोटिफिकेशन इतने बाद में आएगा और परीक्षा अगस्त में होना है, तो सोचिए जून के बाद से आपके पास बचेगा जुलाई और अगस्त, मतलब 2 महीने भी नहीं बचे हैं। चूँकि अगस्त में कब पेपर स्टार्ट हो जाए ये नहीं जानते, यानी आपके पास मान के चलिए पूरी एक माह बचेगा। इसलिए हम अभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन टाइपों को पढ़ लें। परीक्षा की बात करें साथियों, तो परीक्षा यदि अगस्त में स्टार्ट होती है तो अगस्त में तो किसी भी तारीख से स्टार्ट हो सकती है। यानी समझिए कि कम से कम 8 से लेकर के 8 से स्टार्ट हो सकता है, 5 से स्टार्ट हो सकता है, यानी 5, 8 या 10 से स्टार्ट मान सकते हैं। और यह सितंबर तक चलेगा साथियों, पेपर सितंबर तक चलेगा। इसलिए हमें अभी से तैयारी करना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन के लिए तो बहुत काफ़ी नंबर चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 1 महीने की तैयारी में या 2 महीने की तैयारी में कर सकते हैं। तो सिलेक्शन होने में दिक्कत होगा और मेरिट लिस्ट में आने में दिक्कत होता है साथियों। वैसे तो क्वालिफाइड तो हो जाएंगे, पर क्वालिफाइड से मतलब नहीं होता है। चलिए देखते हैं कि इसमें जैसे सिलेबस की बात करें तो मैथ में आप समझ लीजिए कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो परीक्षा के लिए कंफर्म है कि आना है। जैसे देखिए, आपको नंबर सिस्टम तो पढ़ना ही है, नंबर सिस्टम हो गया। फिर आपका पार्टनरशिप और एवरेज रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रेशियो जरूर पढ़ लीजिए कि आयु से संबंधित जितने भी क्वेश्चन वो रेशियो में ही आते हैं। जबकि आयु से संबंधित ऐसा रहता है कि आयु से संबंधित तो सिलेबस में दिया ही नहीं है, लेकिन आयु जो है वो रेशियो का ही पार्ट है। तो इस प्रकार से कुछ नंबर कुछ यहाँ से आपने देख लिया जो अंकगणित से है। रेखागणित में जाएंगे तो आपका मेंसुरेशन कंफर्म है। मेंसुरेशन और जियोमेट्री, ये 2 टॉपिक एकदम कवर अप होनी चाहिए, अच्छे से तैयारी होनी चाहिए।
इसके बाद हम देखते हैं, एक है आपका बहुपद। बहुपद कंप्लीट होना चाहिए। बहुपद अलजेब्रा। अलजेब्रा समझ लीजिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमने अभी तक जाना साथियों कि मेंसुरेशन ज्योमेट्री 2 हो गए, अलजेब्रा और पॉलिनोमियल बहुपद ये 2 हो गए 4। और हमने देखा 4 तो इस साइड से हो गए। इसके बाद आपका रेशियो, नंबर सिस्टम और एवरेज, ये 3, यानी 4 3 7। कुल मिला के 2 3 और पढ़ना है साथियों, इस पर आप देख लीजिएगा उसमें। तो 10 टॉपिक आपके कंप्लीट यदि रहते हैं तो आपको 1 महीने भी पढ़ने के लिए आगे मिल गया तो बहुत है। तो इस प्रकार से साथियों और भी जैसे अदर सब्जेक्ट की बात करते हैं, यदि इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आप ग्रामर पढ़ सकते हैं। ग्रामर पूरी तैयारी होनी चाहिए। सब्जेक्टली भी आप तो समझ ही गए होंगे क्या क्या आता है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत देखना है, लेकिन ग्रामर अच्छे से होना चाहिए। जैसे हिंदी वाले भी पूरे ग्रामर देख रहे हैं और संस्कृत वाले भी पूरी ग्रामर, मतलब भाषा से संबंधित जितने भी हो वो पूरी ग्रामर अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए। और फिर वही गद्य पद्य आता है तो उसमें तो वो 1 महीने में भी थोड़ी सी देख सकते हैं, लेकिन ग्रामर अच्छे से होना चाहिए। तो इस प्रकार से साथियों ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगली जानकारी जो भी आती है वर्ग 2 चयन परीक्षा से संबंधित तो हम आपको सबसे पहले अवगत कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।